संगत जी वो है एक उदाहरण, एक स्कूल। संगत जी स्कूल के साथी का फाउंटेन पेन परीक्षा के समय पहले खराब हो जाना। गुरुजी ने लड़के को अपनी कलम दी जिससे सहपाठी ने अपना पूरा पेपर किया, जबकि संगत जी गुरुजी ने टूटी हुई कलम से सफलतापूर्वक परीक्षा दी। संगत जी हो सकता है कि उनके सहपाठियों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात ना हो, जो कहते हैं कि गुरुजी उन सभी प्रश्नों के बारे में पहले से जानते थे जो पहले से निर्धारित किए जाने वाले थे। दूसरी ओर उनके शिक्षक उस छात्र से हैरान थे जो कक्षा की सीट से अचानक गायब हो जाता था और कुछ देर बाद वापस आ जाता था। संगत जी गुरुजी के ये अनेक चमत्कार उनकी बचपन की कहानियों से प्रेरित हैं। संगत जी आज भी जिस कॉलेज में गुरुजी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की, उस कॉलेज के जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो गुरुजी को महाशिव के अवतार में पूजते थे। संगत जी गुरुजी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, जो किसी भी सामान्य माता पिता की तरह चाहते थे। संगत जी उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। संगत जी हमारे जो गुरुजी थे संत महापुरुषों के साथ साथ उन्होंने 2 मास्टर डिग्री भी प्राप्त की थी। संगत जी गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। उनकी एक प्रक्रिया थी, जैसे कि वे अक्सर व्यवहारिक आध्यात्मिकता की घोषणा करते थे, जो उनके पास बैठे लोगों के हृदय को आनंदित कर देते थे। संगत जी इसलिए उनका संदेश भक्तों द्वारा गुरु और शिष्यों के बीच पवित्र रिश्ते के कारण सार्वजनिक और साथ ही अंतरंग तरीके से ग्रहण किया गया। संगत जी यह जुड़ाव ही रिश्ते की जड़ था, जो कि संगत और गुरुजी के बीच बना हुआ है। संगत जी इनने जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को इतना प्यार कर रहे, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का और आप सभी गुरु परिवार का भी। संगत जी गुरुजी हमारे उगते हुए सूरज के समान हैं, उन्हें मेरा सत सत प्रणाम है। संगत जी कल जया आंटी ने बाय पोस्ट मुझे गुरुजी के विवरण के बारे में सत्संग भेजा और उन्होंने कहा कि सोनिया आंटी आप सभी गुरु परिवार के समीप जाकर ये विवरण को गुरु परिवार के साथ साझा करें। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि आंटी का जो मेरे पास गुरुजी के लिए मैसेज आया वो जलंधर से है और जया आंटी गुरुजी की महिमा और कल्याण के बारे में मुझे ये भेज रही हैं और ये बता रही हैं कि बहुत सारी संगतों को अभी तक ये नहीं पता कि गुरुजी इस पृथ्वी पर किस लिए आए थे। तो वो लिख रही हैं कि सोनिया आंटी आप इसे साझा करें अपने चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल जया आंटी जी मैं सभी गुरु परिवार के समीप आपका ये विवरण साझा करूंगी सभी गुरु परिवार के लिए। संगत जी आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैंने एक सत्संग में आपको ज़रूर कहा था, जब मैंने गुरुजी के कल्याण के और अनुभव के बारे में आप लोगों से चीज़ें शेयर की थी, तो उस सत्संग में मैंने ज़रूर आप लोगों से कहा था लोग जो हैं गुरुजी के चमत्कारों को देखते हैं, अपने गुरुजी के कल्याणों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने यही सब सुना है, लेकिन असली बात किसी ने सोची ही नहीं कि गुरुजी ने इस कलयुग में महाशिव का अवतार क्यों लिया, हम संगतों का कल्याण किया। गुरुजी के बारे में कोई संगत जल्दी से जानती ही नहीं है और कोई संगत जल्दी से बताती ही नहीं है। बस गुरुजी के चमत्कार कल्याण के बारे में हर कोई संगत बताने के लिए लगी हुई है, लेकिन गुरुजी के बारे में
कोई भी नहीं बताता। तो जया आंटी लिखती हैं कि इसीलिए सोनिया आंटी मैंने ये आपको भेजा है और आप गुरुजी के बारे में संगतों को बताएं कि इस पृथ्वी पे गुरुजी का उद्देश्य क्या था जन्म लेने का, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। उन्होंने इस कलयुग में मानवीय रूप में अवतार क्यों लिया था। तो बिल्कुल जया आंटी, मैं आपका दिया हुआ विवरण सभी गुरु परिवार के समीप रखूंगी। गुरुजी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग सुनाने में और सत्संग पढ़ने में मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, जय आंटी लिखती हैं, केवल ईश्वर ही अपने संतों के साथ घनिष्ठ है और उनके संत ही उनके साथ घनिष्ठ हैं। हालांकि लाखों लोग गुरुजी के बारे में जानते हैं या उनके साथ भक्त के संबंध में हैं, फिर भी हम गुरुजी व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं। संगत जी, अगर वास्तव में कहा जाए तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। संगत जी, गुरुजी की जीवनी संबंधी विवरण बहुत कम है और भक्त उनके बारे में जो जानते हैं वह केवल एक रूपरेखा है। हमारी उस रूपरेखा को पूरा भरोसा संगत जी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्मृतियाँ अविनाशनीय होती जाती हैं और घटनाएं कहानी बन जाती हैं। और संगत जी, कहानियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि इन चेतावनियों के साथ हम जो जानते हैं वह इस प्रकार है। संगत जी, कहानियों में गुरुजी के चमत्कार, कल्याण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये तो कोई बताता ही नहीं है कि गुरुजी इस पृथ्वी पर क्यों आए। संगत जी, गुरुजी प्रकाश परमात्मा हैं। उनका जन्म 7 तारीख को हुआ था, जुलाई 1954 में। संगत जी, पंजाब के मेरला कोटला तहसील के डुगरी गांव में एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन काल से सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। संगत जी, यदि यीशु के जन्म में मैगी ने भाग लिया था तो गुरुजी का जन्म नागों द्वारा हुआ था। संगत जी, एक महत्वपूर्ण घटना जो उनकी वास्तविक पहचान है वह है भगवान शिव और जिनके चरित्र किए गए हैं। संगत जी, और ये कुछ वास्तविक भक्तों द्वारा देखा गया है। जब गुरुजी महाराज का जन्म हुआ था संगत जी, तो उनके आसपास नाग ही नाग थे, जैसे उनकी नीले गले वाली गर्दन और उनकी कलाई। संगत जी, ये वास्तविक संगतों द्वारा देखा गया था। संगत जी, आगे जया आंटी लिखती है, डुगरी एक कृष्ण प्रधान गांव था और गुरुजी का प्राभाविक जीवन इसी पदवी का अनुसरण करता था। संगत जी, उनके पिता को याद है कि उनका जवान बेटा अक्सरों खेतों में उनकी मदद के लिए जाया करता था। जब वह ऐसा करता तो संगत जी, उपज अन्य दुगनी तुलना मात्राओं में खेत होते थे और अनाज भरपूर मात्रा में 2, 3, 4 गुना ज़्यादा होता था। संगत जी, गुरुजी अक्सर पास के डेरों में मिले जाते और संगत जी, सेवा दास की अक्सर परिवार उनकी इस चीज़ को देख के बहुत नाराज़ होता था, क्योंकि गुरुजी हमेशा संतों महापुरुषों के पास ही पाए जाते थे। इस चीज़ से उनके पिताजी बहुत नाराज़ होते थे, क्योंकि वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते थे उस समय पे। संगत जी, कभी कभी इस तरह की आध्यात्मिकता दुस्साहस को रोकने के लिए उन्हें एक कमरे में अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर भी वह उस डेरे पर साधु संतों के साथ बैठे नजर आते थे, क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार हैं। संगत जी, जब बच्चों को रोकने के लिए, जब हम देखते हैं कि बच्चे, हमें नहीं ज्ञात होता कि बच्चे गलत रास्ते पे जाए, तो हम रोकने के लिए बहुत क्रोधित होते हैं। उसी तरीके से उनके पिताजी भी क्रोधित होते थे। उनको जब तक बिल्कुल नहीं पता था कि भाई मेरे घर में तो महाशिव ने अवतार लिया है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में खुद परमात्मा आए हैं। जब उनके पिताजी उनको रोकने का दुस्साहस करते तो वो संतों और साधुओं के पास पाए जाते थे। संगत जी, जो वहाँ के ऋषि
बैठे होते थे, संत महापुरुष होते थे, वो तत्काल से परे देखते थे और लोगों को गुरुजी से अकेले छोड़ने की चेतावनी देते थे, ये बताते हुए कि ये तीनों लोकखंड के स्वामी हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। संगत जी, हमारे इस कलयुग में महाशिव ने अवतार लिया था हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए और हमारा कल्याण करने के लिए, क्योंकि वो तीनों लोकखंड के स्वामी थे। संगत जी, गुरुजी स्वर्ग मौन भगवान थे, पर तब भी ध्यान नहीं दिया गया था। उनके किसी को ये पता ही नहीं था संगत जी कि ये महाशिव हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। संगत जी, संगतों दशकों बाद उनके शिष्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई, परंतु दैत्य छिपा नहीं सकता था कोई। जब संगत जी उन्होंने कल्याण करना लोगों का शुरू किया, जब ऐसे ऐसे कल्याण हुए, जब अपार उसमें संगतें बढ़ने लगी, तब संगत जी वो सब चीज़ें छुपानी असंभव हो गई। संगत जी, क्योंकि उसका स्वभाव सहायता देने वाला था। बचपन का एक उदाहरण जो सामने आया था गुरुजी का, वह है संगत जी जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वह जो उदाहरण है वह है एक स्कूल, जिस स्कूल में गुरुजी पढ़ते थे उसका सहपाठी का एक फाउंटेन पेन परीक्षा के समय खराब हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी ने अपनी कलम उसको दी। उस सहपाठी ने जो गुरुजी के साथ था उसने अपनी परीक्षा पूरी तरीके से करी और गुरुजी ने उसकी टूटी हुई पेन से अपनी परीक्षा पूर्ण करी। संगत जी, गुरुजी के सहपाठियों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात शायद ना हो, लेकिन गुरुजी के जो शिक्षक थे उनको ये हैरान करने वाली थी कि जो कक्षा की सीट से गुरुजी अचानक से आते थे और कुछ ही देर में गायब हो जाते थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी संगत जी कि जो प्रश्न के उत्तर थे उसके बारे में गुरुजी पहले से जानते थे, जो प्रश्न निर्धारित किए गए थे। संगत जी, गुरुजी की बचपन की रूपरेखा थी। संगत जी, गुरुजी ने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः तरीके से पढ़ाई की, जो उनके माता पिता चाहते थे। गुरुजी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में गुरुजी ने 2 मास्टर डिग्रियां प्राप्त करी। संगत जी, गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठे और इन बंजर भूमि के बीच पवित्र गंगा की तरह सत्संग की एक नदी बहाई, जो आज हम सबके घर में बहती है। संगत जी, घर घर सत्संग होते हैं। संगत जी, यहीं पर पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्से से लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने आने लगे। चाय और लंगर प्रसाद, गुरुजी के सत्संगों में परोसे जाने वाला वो धन्य भोजन उनके विशेष दिव्य आशीर्वाद से संपन्न था। संगत जी, जिसे हम चाय और लंगर प्रसाद जो ग्रहण हम करते हैं, वो जो हमारे सारे रोगों की दवाई है, सारे दुखों की दवाई है, संगत जी वो गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। संगत जी, उनके दरवाजे पर उच्च नीच, गरीब अमीर, पड़ोसी विदेशी सभी के लिए खुले थे, स्वयं परमात्मा के साथ। संगत जी, ये उन संगतों के लिए जवाब है जो संगत मुझको कमेंट्स करके ये लिखती है ना कि आंटी, गुरुजी तो हमेशा पैसे वालों की सुनते, गरीबों की नहीं सुनते। तो संगत जी, गुरुजी ने आप लोगों के लिए जवाब भेजा है कि गुरुजी के लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई प्रजाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी के लिए सबके लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ था। संगत जी, उन्होंने कोई भेद नहीं देखा, अपने भक्तों को किसी को भी ध्यान में ना रखने के लिए कहा। संगत जी, वह चाहते थे कि केवल भारी कर्मकांड और डर से पैदा हुआ अंधविश्वास से संगत दूर रहे। उन्होंने उनसे ईश्वर से प्रेम करने को कहा और बताया कि सभी धर्म एक हैं। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप लोगों को बताती हूँ कि परमात्मा एक है, मन मत भटकाओ। जिस रूप में, जिस भाव में आप गुरुजी को देखना चाहते हैं, संगत जी उस रूप में आप गुरुजी को देखें, क्योंकि ईश्वर एक है और यही जया आंटी के थ्रू गुरुजी ने लिखवाया है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा कहा है जो बाहरी कर्म कांडों से और अंधविश्वासों में जो पड़े रहते हैं वो इन सब से दूर रहें। उन्होंने ईश्वर से प्रेम करने को कहा है
उनसे डरने को नहीं कहा है। संगत जी, गुरुजी ने सब धर्म को एक बताया है और एक ही स्रोत से आए हैं। संगत जी, हम लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन संगत जी आए भी हम एक ही स्रोत पे हैं और जाना भी हमें एक ही स्रोत पे है। संगत जी, इधर घूम लो चाहे इधर घूम लो, लेकिन जाना सिर्फ एक रास्ते ही है। गुरुजी ने बताया है कि मानवता का एक सार्वभौमिक भाईचारा था, इसीलिए यह तर्क के लिए खड़ा था। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि भाईचारा बना के चलें, नीवा स्वभाव रखें और सबकी मदद करें। गुरुजी आगे लिखवाते हैं, जाति और पंथ का कोई भेद नहीं होता। उनका ज्योतिषी से कोई लेना देना नहीं था और उपचार के लिए मैं गलत तरीके से बताए गए शॉर्टकट के विरोधी हूँ। गुरुजी कहते हैं कि हर भ्रमों से दूर रहो, अंधविश्वासों से दूर रहो। जो शॉर्टकट से रास्ते भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं ना संगत जी, वो गलत हैं। आगे लिखती हैं जया जी, इसके बजाय उन्होंने अपने भक्तों को उनके कर्मों से छुटकारा पाने में मदद की, हमेशा इसका सबसे बुरा हिस्सा खुद पर लेते हुए। संगत जी, ये हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने इतने लोगों का कल्याण किया और सबके रोग अपने ऊपर लिए हैं। ये बिना निस्वार्थ के गुरुजी ने किया, सबका कल्याण किया, सबके दुख कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी, इस प्रक्रिया में अपने शरीर का गुरुजी ने त्याग कर दिया। संगत जी, संगत उनकी मंडली के मतदात सच उनका परिवार है। गुरुजी कहते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है, संगत में ही उनका सब कुछ समाया है। इस प्रक्रिया में गुरुजी ने अपने शरीर का त्याग किया था। संगत जी आगे जया जी लिखती हैं, बदले में वह केवल सिर्फ इतना चाहते थे कि उनके भक्त अच्छे इंसान बने, किसी की आलोचना नहीं करें, सबकी सहायता करें, किसी का अहित ना करें। उन्होंने उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ने और अच्छे कर्मों और अच्छे व्यवहारों को बोने का उपदेश दिया। संगत जी, भले ही उन्होंने अपने जीवन, अपनी आत्माओं को अपने पिछले कर्म के पंचांग जल पर नेगेटिव लाए, बट संगत जी बिना किसी शर्त के। हमें गुरुजी के सामने लिस्टों को लेके नहीं जाना कि हमें नौकरी दिला दो, शादी करा दो, मकान दिला दो, ये करा दो, वो नहीं। संगत जी, समर्पण, जब हम गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर चुके हुए होंगे, तब संगत जी हम गुरुजी के ज़्यादा से ज़्यादा निकट जाएंगे। और ये संदेश उन संगतों के लिए है संगत जी, जिन्हें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में का नहीं पता। हर सत्संग में संगत जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, सुख दुख गुरुजी से जोड़ें, बीच में किसी को ना लें। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कल्याण कित्ता जब भी उसी संगत को मिलता है जो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है, जो गुरुजी को समर्पण कर चुका होता है। समर्पण की प्रक्रिया ही यही है संगत जी, बिना शर्त, बिना भाव, बिना निस्वार्थ परमात्मा से प्रेम किया जाए। संगत जी, उन्होंने एक बार समझाया था कि उनका आशीर्वाद केवल उस जीवन के लिए नहीं था, बल्कि अनेक जीवनों के लिए था। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक भी सदस्य मेरे से जुड़ता है तो मैं उसके पूरे घर को ब्लेस कर देता हूँ, और मेरा आशीर्वाद इस जन्म के लिए नहीं, अनेकों जन्मों के लिए होता है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी को आत्मसमर्पण कीजिए। मैं हर सत्संग में आपको यही बताती हूँ, सेवा, भक्ति, पूजा, यही गुरुजी के तरफ निकट ले जा सकती है आपको। संगत जी, कुछ समय बाद गुरुजी ने इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिकता यात्रा को पूरा करने के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर आते, कुछ दिनों रहते और फिर कई दिनों के लिए चले जाते थे। उनके माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें गुरुजी कहा। संगत जी, जैसे कि उनके भक्त कहते थे और अक्सर सत्संग के दौरान उनके पैर छूते दिखे। संगत जी, यदि अगर कोई भक्त, कोई संगत कभी इतना साहस कर ले कि गुरुजी का नाम पूछ ले, तो संगत जी गुरुजी बहुत निर्ममता से, बहुत प्यार से उस संगत को जवाब देते थे कि महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते, उनके कोई पद नहीं होते। संगत जी, वो अनंत होते हैं, अविनाशी होते हैं। संगत जी,
परमात्मा के साथ विलीन हो चुके हुए होते हैं। कोई नाम नहीं था क्योंकि कोई पहचान करता नहीं बचा सका था उनको। संगत जी, व्यक्तिगत और मानव एक शरीर में समा चुके थे, इसलिए महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। संगत जी, तब उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके कष्टों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला बन गया। संगत जी, घर, चूल्हा, नौकरी, व्यापार की समस्याओं से लेके कर्मों के कारण लोगों की बीमारियों तक मुक्तियों के लिए लोग गुरुजी के पास आने लगे और बहुत अनगिनत संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। संगत जी, पूरे पंजाब में ये बात फैल गई और लोगों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। संगत जी, असली चीज़ के लिए कभी कोई गुरुजी के पास नहीं गया। संगत जी, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं हर सत्संग में कहती हूँ कि गुरुजी से मांगो मत, उन्हें मानो। असली चीज़ के लिए कोई भी गुरुजी के पास नहीं गया। गुरुजी ने इशारा किया है, वह चाहते थे कि उनके पास उनकी जो संगत है वो अवतार के रूप में प्रेम के लिए गुरुजी के पास जाए और केवल गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे। दीनता से दिया गया वह प्रेम वे लाख अभ्यास कार्य कर सकता है। संगत जी, गुरुजी देने वाले थे, उन्होंने ना कभी किसी से कुछ अपेक्षा की और ना ही संगत जी किसी से कुछ लिया। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे पास आ रहे हो तो मांगो मत, कोई असली चीज़ मांगने ही नहीं आता। संगत जी, अगर ये सब हम समर्पण गुरुजी को कर देते हैं तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन हम बना पाएंगे। संगत जी, आगे जया आंटी लिखती हैं कि सत्संग को लिखने में मुझे पूरे 3 दिन लगे और शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ कि जब मैं ये गुरुजी की विवरण शैली के बारे में लिखने बैठी तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है। ये तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने जो मुझसे लिखवाया वो मैंने सोनिया आंटी के माध्यम से गुरु संगत के बीच शेयर करवाया। संगत जी, बस मैं अब ये सत्संग यही विराम करूँगी। कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना जय आंटी, आपने इतनी अच्छी गुरुजी की विवरण शैली हमें दी और इससे बहुत सारी संगतों को गुरुजी की विवरण शैली का जवाब मिला होगा। संगत जी, समर्पण करिए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, भक्ति के मार्ग पे चलिए। हर सत्संग में मैं आपको बताती हूँ, निस्वार्थ भाव से गुरुजी से प्रेम कीजिए, मांगिए मत। गुरुजी हमेशा कहते थे जूतों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। किसी भी संगत का कोई भी कमेंट्स है वो आप मुझे भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके जवाब देने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।